हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। इस क्वेश्चन में देखिए हमें ये कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, इनमें हमें अननोन एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें ये डायग्राम दिया है, इसमें हमें इस एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमें पता है कि एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ इसमें देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा, एक्सटीरियर एंगल यानी जो कि बाहर की तरफ बना है, तो बाहर की तरफ 120 डिग्री बना है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, 120 डिग्री के टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से, इंटीरियर यानी जो कि यहाँ ट्राइंगल के अंदर की तरफ है। ठीक है, और अपोजिट यानी जो 120 डिग्री के ठीक सामने हैं, कौन से हैं वो, एक्स और 50 डिग्री। तो यानी 120 डिग्री के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एक्स और 50 डिग्री। तो यानी 120 डिग्री इक्वल होगा एक्स प्लस 50 डिग्री के, क्योंकि एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपने टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है ना, तो इसलिए 120 डिग्री इक्वल होगा एक्स प्लस 50 डिग्री, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो देखिए सिंस, क्योंकि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, क्योंकि एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है, देयरफॉर एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसीलिए एक्स प्लस 50 डिग्री जो है वो इक्वल है 120 डिग्री के। तो देखिए ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल है अपने टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को मैं यहीं रहने दूंगी। ठीक है, और 50 डिग्री को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगे। अब देखिए 50 डिग्री जो है प्लस का, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 120 डिग्री मैंने ऐसे ही लिखा, और 50 डिग्री को इक्वल टू के दूसरी तरफ लाई तो ये माइनस 50 डिग्री हो गया। अब 120 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 70 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री। तो देखिए x की वैल्यू 70 डिग्री आई, यानी ये एंगल जो है वो 70 डिग्री का है। अब देखिए हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कौन से हैं, x, 50 डिग्री और y। तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री, यानी x प्लस 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए सिंस, क्योंकि द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, देयरफॉर इसलिए x प्लस 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए जो ट्राइंगल उन्होंने दिया उसके इन तीनों एंगल्स का सम भी क्या है, 180 डिग्री के इक्वल। अब देखिए x की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी है, 70 डिग्री। तो यहाँ x की जगह मैं लिख दूँगी 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस y, ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना हो गया, 120 डिग्री प्लस y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y को यहीं रहने दूंगी। ठीक है, और 120 डिग्री को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। तो देखिए 180 डिग्री मैंने ऐसे लिखा। अब 120 डिग्री प्लस का है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। अब 180 डिग्री में से 120 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो देखिए y की वैल्यू क्या आ गई है, 60 डिग्री। हैंस x इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू 70 डिग्री आई है और y की वैल्यू 60 डिग्री। तो देखिए इसमें हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है, x 70 डिग्री आया और y 60 डिग्री आया। अब सेकंड पार्ट में देखिए हमें ये डायग्राम दिया गया, इसमें भी हमें इन अननोन एंगल x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ये टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यानी ये टू लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं। तो जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इस प्रकार बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 80 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन सा है, y। तो यानी ये दोनों एंगल्स जो है इक्वल होंगे। ठीक है, ये एंगल 80 डिग्री है, तो यानी ये एंगल भी कितना होगा, 80 डिग्री। तो y क्या है, 80 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए y इज इक्वल टू 80 डिग्री, y जो है 80 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो देखिए y की वैल्यू आ गई है 80 डिग्री, तो यानी ये जो एंगल है वो 80 डिग्री है। अब
हमें इस एंगल x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ ट्राइंगल के ये 3 एंगल्स कौन से हैं, देखिए y 50 डिग्री और x, ठीक है। तो इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, यानी y प्लस 50 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए सिंस द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देयरफॉर इसीलिए y प्लस 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अब देखिए y की वैल्यू क्या आई है 80 डिग्री, तो यानी मैं y की जगह क्या लिख लूँगी 80 डिग्री, ठीक है, प्लस 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ऐसे ही लिखा। अब देखिए 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना हो जाएगा 130 डिग्री, इन्हें प्लस करेंगे तो 130 डिग्री आएगा, फिर प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो x को मैं यही रहने दूंगी और 130 डिग्री को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है 180 डिग्री ऐसे लिखा, देखिए 130 डिग्री प्लस का है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे इसको तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 130 डिग्री। अब 180 में से 130 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 डिग्री। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। तो देखिए हैंस x इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो x की वैल्यू 50 डिग्री आई है और y की वैल्यू 80 डिग्री। तो देखिए x की वैल्यू 50 डिग्री आई है तो यानी ये एंगल 50 डिग्री का है, और y की वैल्यू 80 डिग्री आई तो यानी ये वाला एंगल 80 डिग्री का है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें ये डायग्राम दिया है। अब देखिए इस डायग्राम में भी हमें इस अननोन एंगल x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमें पता है कि एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल यानी जो एंगल बाहर की तरफ बना है, तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है x, ठीक है। अब x के 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, देखिए इंटीरियर यानी जो अंदर की तरफ है, ठीक है, और अपोजिट यानी जो x के ठीक सामने। तो देखिए x के ठीक सामने कौन से हैं 2 एंगल्स 50 डिग्री और 60 डिग्री, तो यानी x के 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो यानी जो x है जो कि एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री के। तो देखिए सिंस एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, क्योंकि एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इसीलिए x इक्वल है 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री के, यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल x है वो इक्वल है अपने 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के, ठीक है। अब देखिए 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना आएगा 110 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई 110 डिग्री। अब देखिए अब मुझे इस एंगल y की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए मुझे पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ ट्राइंगल के ये तीनों एंगल्स कौन से हैं, देखिए 50 डिग्री y और 60 डिग्री, तो इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, यानी y प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए सिंस द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देयरफॉर इसीलिए y प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। अब देखिए y हम ऐसे ही लिखेंगे प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू निकालें तो y को मैं यहीं रहने दूंगी और 110 डिग्री को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। अब देखिए 180 डिग्री तो मैंने ऐसे लिखा, अब 110 डिग्री प्लस का है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 110 डिग्री। अब 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करने पर आएगा 70 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री। तो देखिए हैंस x इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो x की वैल्यू 110 डिग्री आ गई है और y की 70 डिग्री, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में अब हमें ये डायग्राम दिया गया है, इसमें भी हमें इन अननोन एंगल्स x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इस डायग्राम पे आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ये
टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो इस प्रकार बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो एक्स है ये इक्वल होगा 60 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने के एंगल्स हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x 60 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। अब देखिए, अब मुझे इस एंगल y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी देखिए इस ट्राइंगल के इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो देखिए x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए सिंस द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए ट्राइंगल के इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू हमने निकाली 60 डिग्री आई, तो x की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी, 60 डिग्री, फिर प्लस y की वैल्यू नहीं पता तो इसकी जगह y आएगा, फिर प्लस 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री से ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 60 डिग्री प्लस का और 30 डिग्री भी प्लस का, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू निकालिए तो y को मैं यहीं रहने दूंगी और 90 डिग्री को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री प्लस का है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 90 डिग्री। 180 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 90 डिग्री। तो देखिए हैंस x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है और y की वैल्यू 90 डिग्री। तो देखिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में हमें ये डायग्राम दिया गया है, इसमें भी हमें इन अननोन एंगल्स x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस डायग्राम में आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ये टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी टू लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं। तो जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इस प्रकार बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो y है वो इक्वल होगा 90 डिग्री के, क्योंकि क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी आमने सामने के एंगल्स हैं। तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए y इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो y 90 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। तो यानी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब हमें इन एंगल्स x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कौन से हैं, x और y। तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए सिंस द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देयरफॉर इसीलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। अब देखिए ये कितने x है, 1, ये कितने x है, 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 2x ऐसे लिखा प्लस y 90 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 2x को यहीं रहने दूंगी और 90 डिग्री को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 90 डिग्री जो है वो प्लस का है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री ऐसे लिखा और 90 डिग्री इधर आया तो ये माइनस 90 डिग्री हो गया। अब 2x ऐसे लिखा इज इक्वल टू 180 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे, कितना आएगा, 90 डिग्री। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x को यहीं रहने दूंगी, ठीक है, और 2 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। अब देखिए 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब 2 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो 90 डिग्री के अपोन में आ जाएगा। तो 90 डिग्री के अपोन में क्या आ गया, ये 2। अब देखिए दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 × 1 = 2, इसे 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 45। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। तो देखिए हैंस x इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू 45 डिग्री आई और y की 90 डिग्री। तो x की वैल्यू 45 डिग्री आई है, तो यानी ये दोनों एंगल्स जो है वो 45 डिग्री के हैं। अब सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट में हमें ये डायग्राम दिया गया, इसमें भी हमें इन अननोन एंगल्स x और y की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए सिक्स्थ पार्ट में जो उन्होंने हमें डायग्राम दिया था वो डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
अगर आप देखिए इस डायग्राम में ये टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यानी काट रही हैं। तो जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इस प्रकार बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखिए ये एंगल एक्स है तो इसके सामने का जो ये एंगल है ये भी क्या होगा, एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए ये टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखिए ये एंगल एक्स है तो इसके सामने का जो ये एंगल है ये भी क्या होगा, एक्स, क्योंकि क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल के ये तीन एंगल्स हैं। तो इन तीनों एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री होगा, यानी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए सिंस द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, देयरफॉर इसीलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए इस ट्राइंगल के इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है। अब देखिए आप यहाँ पर इस डायग्राम में ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ये टू लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यानी काट रही है। तो जब टू लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इस प्रकार बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखिए ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा, x के ही इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने x प्लस एक्स ये तो ऐसे ही लिखा है और यहाँ y की जगह x लिख लिया है, क्योंकि बिकॉज ये किसका साइन है, बिकॉज y इज़ इक्वल टू एक्स, क्योंकि जो y है यहाँ पर वो x के इक्वल है, क्योंकि क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैंने y की जगह यहाँ क्या लिख लिया, x लिख लिया। ठीक है, अब देखिए ये कितने x है 1, ये कितने x है 1, ये कितने x है 1। तो देखिए कितना हो गया 1 + 1 2, 2 + 1 3, कितने x हो गए 3x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं रहने दूंगी और 3 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। अब देखिए 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 3 180 डिग्री के अपोन में आ जाएगा। तो 180 डिग्री के अपोन में यहाँ पर क्या आ गया 3। अब ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 × 1 = 3, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। तो देखिए हैंस x इज़ इक्वल टू 60 डिग्री एंड y इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए x की वैल्यू 60 डिग्री है और y की वैल्यू भी 60 डिग्री है। क्यों, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे देखा ना कि y x के इक्वल है, तो जो x की वैल्यू आई है 60 डिग्री तो y की वैल्यू भी क्या होगी 60 डिग्री। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।